जय गुरुदेव, नमो नमो बच्चों। हम लोग देख रहे थे इस स्तुति पाठ। तो इस स्तुति पाठ का श्लोक हम लोग देख लिए थे, श्लोकार्थ देख लिए थे। आज उसी चैप्टर का हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे, ठीक है। तो अभ्यास के प्रश्न उत्तर जो हैं उसमें पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरता। तो उसका पहला प्रश्न क्या है, ईश्वरात् काह निवर्तन्ते, है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा, काह के प्लेस पे क्या होगा, वाचा, है ना। ईश्वरात् काह निवर्तन्ते, ईश्वर के पास से कौन जो है लौट कर वापस आ जाता है, निवर्तन्ते वापस आ जाता है। तो वाचा यानी कि वाणी वो लौट के आ जाती है, ठीक है। श्लोक में हम लोग देखे थे ना कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। भगवान के पास हमारी वाणी, तो यहाँ पे वाचो जो लिखा हुआ है यही काह है आंसर में, तो हमको इसको वाचाह कर देना है। इसके बाद है केन सह ताह निवर्तन्ते, है ना। किसके साथ वो लौट के आ जाता है, तो केन सह, तो मनसा सह। श्लोक में हम लोग पढ़े ये मनसा सह, तो यहाँ केन सह के जगह क्या हो जाएगा, मनसा। ब्रह्मण किम स्वरूपम, ब्रह्मण किम स्वरूपम, ईश्वर का कैसा स्वरूप है, तो आनंदम, उत्तर इसका होगा। कह न बिभेति, कौन नहीं डरता है, तो विद्वान। तमसः कुत्र गन्तुम् इच्छति, हम लोग अंधकार से कहाँ जाना चाहते हैं, ज्योति यानी प्रकाश की, तो उत्तर होगा ज्योति। एतानी, अब ये पांचों एक पदेन उत्तरत था। इसके बाद जो है एतानी पद्यानि एक पदेन मौखिक रूपेण पूरयत, यानी कि श्लोक, आधा श्लोक का लाइन दिया हुआ है और आधा आपको कंप्लीट पूरा करना है। जैसे यतो वाचो लिखा हुआ है, तो श्लोक में हम लोग जाकर देखेंगे कि यतो वाचो के बाद क्या लाइन है, तो यतो वाचो के बाद है निवर्तन्ते, तो हमको फिल इन द ब्लैंक्स में निवर्तन्ते लिख देना है, ठीक है। इसके बाद है आनंदम ब्रह्मणो, इसके बाद आनंदम ब्रह्मणो। श्लोक में हम लोग जाकर देखेंगे कि आनंदम ब्रह्मणों के बाद क्या लिखा हुआ है। देखिए श्लोक पर बुक खोल कर आप खुद भी देखिए कि श्लोक पे जाके हम देख रहे हैं कि आनंदम ब्रह्मणों के बाद क्या लिखा हुआ है। आनंदम ब्रह्मणों के बाद विद्वान लिखा हुआ है ना। तो अगला लाइन क्या हो जाएगा उसका, जो फिल इन द ब्लैंक्स में विद्वान। फिर है सर्वभूतेषु, फिर हम लोग श्लोक पे जाके देखें कि सर्वभूतेषु के बाद क्या है, तो गूढ़, तो गूढ़ हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में। फिर है केवल, केवलों के बाद फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए कि क्या है, तो निर्गुणश्च, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा, निर्गुणश्च। तमस्य विश्वस्य परम, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो परम के बाद हम लोग इस श्लोक में देखते हैं कि क्या है लाइन, तो निधानम, तो वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है मौखिक रूप से पूरा करना। इससे एक तो ये हो गया कि अगर एक नंबर के क्वेश्चन में ये लाइन अगर आता है तो आप आराम से इसको फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूरा कर सकते हैं। ये किस पाठ का है ये भी आपको जानकारी हो गई, है ना, आराम से आप इसको कर सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो पदों के अर्थ बताने के लिए हैं। एतेषां पदानाम अर्थम वदत, इन शब्दों के अर्थ बताइए। तो क्या है, क्या, विद्वान, विद्वान का अर्थ क्या होता है, जानने वाला। गूढ़, इसका अर्थ क्या होता है, छिपा हुआ। बिभेति, इसका अर्थ क्या है, डरता है। कुतश्चन, किसी से भी। ततम, ततम का अर्थ होता है व्याप्त या फैला हुआ, ठीक है। अब प्रश्न 4 जो है वो है कि स्वस्मृत्या काचित् संस्कृत प्रार्थना श्रावत, यानी कि कोई भी आपके स्मृति से जो आपको याद हो वो प्रार्थना आपको सुनाने के लिए, तो ये आपको स्वयं करना है। कोई भी संस्कृत की प्रार्थना याद करनी है और वो आपको करना है, ठीक है। इसके बाद अभ्यास के लिए प्रश्न उत्तर जो है,
जैसे पूछा संधि, पहला है क्या है, संधि विच्छेद कीजिए। तो संधि विच्छेद में जैसे कुतश्चन, तो इसका संधि विच्छेद आपको करना है, कुतः प्लस चन, है ना। विसर्ग के बाद अगर च वर्ग होता है तो विसर्ग तालव्य स में बदल जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, कुतश्चन, यानी विसर्ग तालव्य स में लिखा हुआ है, तो हम जब इसका संधि करेंगे तो कुतः लिखेंगे और चना कर देंगे। दूसरा है ज्योतिर्गमया, यहाँ पर ज्योति प्लस गमया करना है। विसर्ग के बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर होता है तो विसर्ग र में बदल जाता है, इसीलिए ज्योतिर्गमय, विसर्ग का यहाँ रुत्व हो गया है और विसर्ग र में चेंज हो गया है, ज्योति प्लस गमया। वेत्तासी, है ना, वेता प्लस असी, है ना, आ इक्वल टू आ, ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि से हो गया ये। नमोस्तु, नमः प्लस अस्तु, ठीक है, ये कौन सी संधि है, इसमें पूर्व रूप संधि भी हो गया, गुण संधि भी हो गया, विसर्ग का उत्व हो करके आओ मिल के ओ बन गया है और पूर्व से अ का अवग्रह नमोस्तु हो गया है, नमः प्लस अस्तु। ततोऽसि, ततः प्लस असि, ये भी नमस्तु के हिसाब से है, गुण संधि और पूर्व रूप संधि के हिसाब से हो गया। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न क्या है कि प्रकृति प्रत्यय विच्छेदम कुरुत, यानी प्रकृति प्रत्यय करके आपको बताना है। तो प्रकृति प्रत्यय कहते किसको हैं, प्रकृति और प्रत्यय, प्रत्यय मतलब शब्द, प्रकृति मतलब मूल शब्द, और प्रत्यय जो उसके साथ लगा हुआ है, या अगर किसी में उपसर्ग आगे लगा हुआ है, मूल शब्द है और प्रत्यय है, तो इन तीनों को अलग अलग बताना ही प्रकृति प्रत्यय है। तो जैसे अप्राप्य, तो अप्राप्य में क्या है, अ उपसर्ग है तो अ प्लस, है अ उपसर्ग, प्र उपसर्ग तो अ प्लस प्र प्लस आप प्लस ल्यप हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा है विद्वान, तो विद्वान में विद प्लस सत्री प्रत्यय है। गूढ़, गूढ़ में गूढ़ प्लस कत प्रत्यय है, गुह, गुह धातु गुह प्लस कत प्रत्यय। ततम, इसमें तन प्लस कत प्रत्यय है। इसके बाद वेद्यम, विद प्लस व्यत प्रत्यय है। ये आपका प्रकृति प्रत्यय हो गया। अब समास विग्रहम कुरुता, सामासिक विग्रह करना है आपको। तो दिया गया शब्द है सर्वभूतेषु, अब इसका सामासिक विग्रह आपको क्या है, सर्वाणि भूतानि तेषु, ये हो गया सामासिक विग्रह कर्मधारय समास से। इसके बाद कर्माध्यक्ष, कर्माणाम अध्यक्ष, ये षष्ठी तत्पुरुष से हो गया। अनंत रूप, अनंतानि रूपानि यस्य सह अनंत रूप, ये कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास से। फिर है सर्वभूताधिवास, सर्वभूतानाम अधिवास, ये किससे हो गया, षष्ठी तत्पुरुष से हो गया। फिर है अमित विक्रम, इसका सामासिक विग्रह क्या होगा, अमितानि विक्रमेण युक्तानि येन, ये हो गया अमित विक्रम कर्मधारय समास से। तो ये आपका हो गया, ये चाहे मल्टीपल चॉइस में एक एक में पूछे तो आप इसका आंसर दे पाएंगे, जैसे भी पूछेगा। फिल इन द ब्लैंक्स, माँ सदगमया, तो माँ सदगमया है, आगे आपको भरना है। तो असतो माँ सदगमया, असत से हमको सत्य के हम लोग श्लोक में पढ़े थे, तो ये यहाँ पे हम लोग कर देंगे असतो माँ सदगमया। तमसो माँ डैश गमया, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ज्योति है। फिर है नमः डैश तथा पृष्ठस्ते, तो नमः पूरस्ता, है ना। इसके बाद फिर है वेत्तासी डैश च धाम, तो वेत्तासी वेद्यम च परम च धाम, ये हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स इसका कंप्लीट कर दिए। अब है अधो निर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येषु प्रयोगम कुरुता, नीचे दिए गए जो शब्द हैं उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना। विभेति, डरता है, तो डरने के अर्थ में जो है पंचमी विभक्ति होती है, तो कुछ कोई सा भी शब्द जिसमें पंचमी विभक्ति लगा के विभेति जोड़ दीजिए, आपका सेंटेंस बन जाएगा। मान लेते हैं किसी को सांप से डर लगता है, तो सह सर्पात विभेति, सह व्याघ्रात विभेति, है ना, सह अध्यापकात विभेति, अध्यापक से डरता है, जैसे कुछ भी आप लगा दीजिएगा तो बन जाएगा। निवर्तते, अब निवर्तते का क्या है कि यतः वाचः अप्राप्य मनसा सह निवर्तते, आप श्लोक से उठा के कर दीजिए, काम कंप्लीट हो गया ये। सर्वतः
सर्वतः यानी सभी ओर के, इसमें जो है मामात सर्वतः वृक्षानि सन्ति, मेरे सभी ओर जो है वृक्ष हैं। इसके बाद नमः, ईश्वराय नमः, गणेशाय नमः, शंकराय नमः, जो भी लिखना है आपको वो आप इसको बना देंगे। तो इस तरीके से इस चैप्टर का जो है प्रश्न उत्तर ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में दूसरे चैप्टर के बारे में जानेंगे। जय गुरुदेव। नमो नमो बच्चों।